अग्नि 5 के बाद डीआरडीओ का एक और धमाका। डीआरडीओ के तांडव से परेशान हुआ दुनिया। अग्नि 5 के बाद भारत ने कर दिया सबसे खतरनाक बम का परीक्षण। जी हां, मौजूदा वक्त में डीआरडीओ भारत की जान बन गया है, क्योंकि जिस प्रकार से खतरे भारत को घेर रहे हैं और जिन हथियारों की भारत को जरूरत है उनकी आपूर्ति करने में हमारा डीआरडीओ दिन रात एक करके भारत के लिए लगातार उन खतरनाक हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, जिसकी वजह से दुश्मन खेमे के अंदर मातम पसरा हुआ है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले डीआरडीओ ने अग्नि 5 के सफल परीक्षण को करके दुनिया में भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था, जिसके बाद दुनिया भर के देशों में अग्नि 5 को लेकर कैसी प्रतिक्रिया है, किस प्रकार की खलबली मची हुई है, वह तो जग जाहिर है। चीन और पाकिस्तान की तो नींद ही गायब हो गई है। भारत की इस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से न केवल चीन और पाकिस्तान को टारगेट किया जा सकता है, बल्कि यूरोप और अफ्रीका तक भारत इस मिसाइल से टारगेट को हिट कर सकता है। अग्नि 5 मिसाइल कितनी खतरनाक है, इसका जिक्र हमने अपने वीडियो के अंदर किया है। लेकिन दोस्तों, डीआरडीओ अग्नि 5 के परीक्षण करके रुका नहीं है, बल्कि डीआरडीओ दिन प्रतिदिन ऐसे ऐसे खतरनाक हथियारों का परीक्षण कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। दोस्तों, जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, डीआरडीओ जिस प्रकार से परीक्षण कर रहा है, उसने यह दिखा दिया है कि देशवासियों की दिवाली मनाने से पहले ही डीआरडीओ दिवाली के पटाखे फोड़ देगा, क्योंकि डीआरडीओ ने अपने पिटारे से उन खतरनाक हथियारों का परीक्षण करना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में दुनिया ने कभी भारत के प्रति सोचा भी नहीं था कि भारत इतना आगे निकल जाएगा, टेक्नोलॉजी में इतना बेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, डीआरडीओ ने अग्नि 5 के बाद एक नहीं बल्कि 2 ऐसे परीक्षण किए हैं जो कि भारत के लिए बहुत ही ज्यादा अहम साबित होने वाले हैं। जैसा कि इसी महीने के अंदर चीन ने भी अपने कई मिसाइलों का परीक्षण किया है, और रिपोर्ट यह भी सामने आई थी कि चीन ने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जो स्पेस से धरती पर टारगेट को नष्ट कर सकती है, और इस परीक्षण के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया था। लेकिन डीआरडीओ और भारत ने भी चीन की इस करतूत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अग्नि 5 का परीक्षण कर दिया, जिसको लेकर चीन पहले से ही यूएन में बैन कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। यूएन के अंदर इस मिसाइल को प्रतिबंधित करने के लिए गुहार लगा रहा था। अब दुनिया भर के अंदर अग्नि 5 को लेकर प्रतिक्रिया आ ही रही थी कि डीआरडीओ ने एक और परीक्षण करके दुनिया को हिला डाला है। जी हां, अब डीआरडीओ ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और डीआरडीओ ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर यह परीक्षण क्यों इतना महत्वपूर्ण था और चीन और पाकिस्तान के लिए कितना घातक होने वाला है, क्योंकि भारत जब भी किसी हथियार का निर्माण करता है तो उसका सबसे ज्यादा फोकस पाकिस्तान और चीन पर ही रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि डीआरडीओ ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने मिलकर एक लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, इस बम का परीक्षण भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण रेंज के अंदर किया है, और यह परीक्षण भारत के सुखोई MKI फाइटर जेट विमानों के साथ किया गया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जब इस बम की भारी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इसको सुखोई विमानों में ही इंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस बम का मेन काम है एयर टू ग्राउंड बॉम्बिंग को अंजाम देना और अपने टारगेट को नष्ट करना। यह प्रिसीजन के साथ यानी कि 100% एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के कई ठिकानों को एक साथ तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, यह बम इतना खतरनाक है कि कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यह लेजर गाइडेड है, तो फिर इसकी एक्यूरेसी पर कोई सवाल नहीं उठता कि अपने टारगेट को यह किस प्रकार से हिट करते हैं। इस बम की लंबी दूरी तक मारक क्षमता होने के कारण दुश्मन के बंकर, दुश्मन के सैनिक कैंप, जमीन पर मौजूद दुश्मन के हथियारों को बखूबी नष्ट किया जा सकता है। यह लॉन्ग रेंज बम है, जिसकी वजह से टारगेट के दूर होने के बावजूद इसकी मारक क्षमता काफी अच्छी है। हालांकि दोस्तों, जो बम होते हैं उनकी मारक क्षमता यानी कि रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती, यानी कि यह मिसाइलों से कम होती है। जो कम दूरी तक मारक क्षमता वाले बम है उनकी रेंज 1 से 8-9 किलोमीटर, जबकि मध्यम दूरी वाले 30 से 50 किलोमीटर तक और लॉन्ग रेंज वाले बम 50 से अधिक किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। अब जो डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है वह एक लॉन्ग रेंज बम है, जिसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर से ज्यादा है। अब जैसे कि दोस्तों, ये लॉन्ग रेंज बम है और जो बम होते हैं उनको एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है। ऐसे में ज्यादातर दूरी एयरक्राफ्ट कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको निशाना साधने में ज्यादा आसानी रहती है और टारगेट को आसानी से हिट कर सकते हैं। लेकिन डीआरडीओ का यह बम 50 किलोमीटर से अधिक की रेंज का है, तो यह अपने आप में बहुत ही एडवांस बात है।
दोस्तों भारत के लिए यह परीक्षण बहुत ही ज्यादा अहम साबित होने वाला है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह आत्मनिर्भरता। जैसे कि भारत सरकार ने यह ऐलान कर रखा है कि देश को हर क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए सरकार भी डीआरडीओ को फुल सपोर्ट कर रही है। और जब यह बम बन ही गया है तो भारत को अपने एयरक्राफ्ट पर लगाने के लिए इन बमों को दूसरे देशों से मंगाना नहीं पड़ेगा और भारत खुद से निर्मित बम को एयरक्राफ्ट में फिट कर सकता है। तो वहीं भारत इस प्रकार के बमों का अधिक मात्रा में निर्माण करके इसको निर्यात भी कर सकता है, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर देखें तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट परसेंटेज है वह 334% बढ़ा है, यानी कि भारत तेजी से हथियारों का निर्यात भी कर रहा है। और इस बम की बन जाने से भारत को इजराइल जैसे देशों से स्पाइस 2000 जैसे कई बम नहीं खरीदने पड़ेंगे, जिससे भारत विदेशी मुद्रा भी बचा सकता है और निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित भी कर सकता है। साथ ही दोस्तों जैसा कि यह लेजर गाइडेड बम है और लॉन्ग रेंज की दूरी तक मार कर सकता है, तो यह भारत के लिए एलएसी सीमा और एलओसी पर पाकिस्तान और आतंकियों पर एयर स्ट्राइक के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय इजराइल के स्पाइस बमों ने पाकिस्तान के आतंकियों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार से भारत का यह ग्लाइड बम बड़ा काम आ सकता है और दुश्मनों को नष्ट करने के लिए अपना तांडव दिखा सकता है। डीआरडीओ के इस परीक्षण के बाद दोस्तों भारत अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसके पास इस प्रकार का लॉन्ग रेंज का खतरनाक लेजर गाइडेड बम है जो दुश्मन को बड़ी आसानी से हिट कर सकता है। साथ ही दोस्तों डीआरडीओ का यह ग्लाइड बम इजराइल के स्पाइस बमों की तरह ही बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का है और एडवांस फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड है। इस ग्लाइड बम को गौतम बम के नाम से भी जाना जाता है और भारत पहले भी 2018 के अंदर इसका सफल परीक्षण कर चुका है। दोस्तों डीआरडीओ के इस ग्लाइड बम को 500 केजी कैटेगरी के अंदर रखा गया है, जिसका परीक्षण डीआरडीओ ने पोखरण रेंज में सुखोई फाइटर जेट के साथ किया है एवं इजराइल के स्पाइस कैटेगरी के बम की तरह ही इसे बनाया है। बता दूं कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के समय इजराइल के स्पाइस कैटेगरी बमों का ही प्रयोग किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के अंदर भूचाल ला दिया था। इस बमों को सुखोई जगुआर और आने वाले समय के अंदर कई रिपोर्ट ऐसी भी सामने आ रही है जिसके अनुसार तेजस में भी इसको लगाया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जल्दी डीआरडीओ इस खतरनाक बम को भारतीय एयरफोर्स को सौंप दे, जिसकी वजह से एयरफोर्स उसको दुश्मनों की तबाही के लिए अपने फाइटर जेट में जल्दी से फिट कर ले। ऐसे में दोस्तों डीआरडीओ के इस सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बहुत सारी बधाई। कमेंट में आप भी डीआरडीओ के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।